आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी बेसिक डिटेल के बारे में समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारा होता क्या क्या है। अगर हम सबसे पहले बात करें टाइटल बार की, तो यहाँ पे ये जो हमें डॉक्यूमेंट का नाम दिखता है इसे बोलते हैं हम टाइटल बार। जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट का नाम सेव करते हैं तो वो हमें इसी टाइटल बार पे दिखेगा। इसी के जस्ट लेफ्ट साइड में हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि अगर हम चाहें इस न्यू को हमें यहाँ पे रखना है तो इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। एडिटर को रखना है तो एडिटर को रख सकते हैं। किसी रीड अलाउड को रखना है तो इसको भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब कि इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद ये हमारी टैब होती है, होम, इंसर्ट। ये ड्राइंग नए वाले कंप्यूटर में मिल जाएगी आप लोगों को वर्ड 2019 के बाद, 19 में भी होगी और 2019 के बाद जितने भी वर्जन होंगे इसके उन सब में आपको मिल जाएगी। उसके बाद है डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, इस तरीके से एक्सेट्रा। इसके बाद हमारा ये होता है हमारा रिबन। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा रिबन होता है जिसमें हमारे कुछ ग्रुप दिए रहते हैं। अगर हम होम टैब की बात करें तो होम टैब में हमारे दिए क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ये ग्रुप है। ठीक है, इस रिबन को हम शो और हाइड भी कर सकते हैं। कंट्रोल F1 इसकी शॉर्टकट ही रहती है। ये हमारा रिबन हाइड हो गया। इसी को अगर हमें वापस लेके आना है तो दोबारा से कंट्रोल के साथ F1, तो ये हमारा रिबन वापस आ जाएगा। अब इसी में कुछ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स लॉन्च करना है तो वो हम यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं, तो हमारे ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ओपन हो जाएगा। वैसे यहाँ पे फॉन्ट का रहता है तो अपन यहाँ से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स भी लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद ये रहता है हमारा रूलर। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर और ये होता है हमारा वर्टिकल रूलर। इसी में ये रहता है हमारा स्क्रॉल बार। ठीक है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। अगर हम इसी वाले पेज को और एक्स्ट्रा जूम करेंगे तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब इसके बाद यहाँ पे रहता है हमारा ये स्टेटस बार। ठीक है, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से और यहाँ पे मिल जाएगा हमें कस्टमाइज करने के लिए कस्टमाइज स्टेटस बार। जिस तरीके से हम अपने इस क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इस स्टेटस बार को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके जितनी चीजें हमें इसमें रखना है हम उतनी सारी की सारी चीजें इसमें रख सकते हैं। ये होता है रीड मोड और ये होता है हमारा जूम स्लाइडर, जैसे कि हम अपने पेज को जूम इन और जूम आउट करते हैं। ठीक है, ये जूम इन हो गया और ये हो गया हमारा जूम आउट। अब ठीक इसी तरीके से आप लोग इसमें भी देख सकते हैं सेम चीजें। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार ये हो गया हमारा, टाइटल बार हमारा ये है, टैब हमारी ये रहती है, रिबन बार, इस तरीके से रिबन वगैरह, स्क्रॉल बार, ये सारी की सारी चीजें। अब ये तो हो गई हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेसिक डिटेल। अब अगर हम इसी में बात करें, अगर हमें कुछ टैग्स लेके आना है अपने वर्ड पे, तो वर्ड पे हम टैग्स कैसे लेके आएंगे, तो उसके लिए बराबर हमने लगाया एक कमांड होती है रेंड कमांड। ठीक है, हमने रेंड लिखा, कोष्टक हमने लगाया। अब उसके बाद हमें कितने पैराग्राफ चाहिए और कितनी लाइन के चाहिए वो हमें लिखना पड़ता है। यहाँ पे नंबर ऑफ पैराग्राफ, उसके बाद नंबर ऑफ लाइंस हमें लिखना है। 2-2 लाइन के 20 पैराग्राफ चाहिए, तो हमने बराबर लिखा, रेंड लिखा, 20 लिखा, कॉमा लगाया, 2 लिखा, कोष्टक बंद कर दिया और एंटर करिए। तो देखो 2-2 लाइन के 20 पैराग्राफ यहाँ पे आ चुके हैं। जब भी हम वर्ड में कोई सी फॉर्मेटिंग करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है टेक्स्ट की, तो उस टेक्स्ट को हम इसी कमांड के थ्रू लेके आते हैं। अब अगर हमें मान के चलो इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो सेव कैसे करेंगे, तो सेव के लिए एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे रहता है ये। ठीक है, यहाँ पे जाके भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो भी हमारा ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सेव दिस फाइल का। ठीक है, इसी तरीके से फाइल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा सेव का ऑप्शन, ये देख रहे हैं सेव। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो भी हम यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेव कर सकते हैं, दिस पीसी, एडा प्लेस या फिर ब्राउज। ठीक है, अगर हमें अपनी पीसी में करना है तो दिस पीसी, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब ये हमसे पूछेगा कि कहाँ पे हमें इसको सेव करना है। अब हमें जहाँ पे भी इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है उसको हम वहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे इस वाले डॉक्यूमेंट को हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव कर दे, ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब इसी फाइल में अगर हम देखेंगे आगे तो और बहुत सारे ऑप्शन दिए, न्यू का दिया है, ओपन का दिया है, ठीक है, सेव एज कॉपी का दिया है, प्रिंट, एक्सपोर्ट वगैरह करने का। तो देखो न्यू में क्या रहता है, अगर मान के चलो हमारे पास हम इस वाली डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे थे और ये हमारा डॉक्यूमेंट पूरा हो गया या फिर हमारा काम पूरा हो गया, तो हमें एक नए डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक नया डॉक्यूमेंट लेके आएंगे। तो उसके लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे। न्यू पे हमने क्लिक किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक किया तो ये देखो हमारे एक न्यू डॉक्यूमेंट, वो भी खाली पूरा का पूरा। ठीक है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पे आ गया है। ठीक इसी तरीके से ओपन का दिया है, ओपन में गया, अभी हमने एक फाइल सेव की थी, है ना, ये वाली,
ये वाली हमने फाइल सेव की थी, इस वाली फाइल को अगर हमें ओपन करना है, अभी के लिए हम इस फाइल को हटा देते हैं। इस डॉक्यूमेंट को या फाइल को हमने यहाँ से हटा दिया और हमें इस वाली फाइल को दोबारा से ओपन करना है, तो हम ओपन में जाएंगे। अब इस वाली फाइल को हम ढूंढेंगे कि हमने इसको सेव कहाँ पे किया था। तो हमने दिस पीसी में किया था, वो भी डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे जाएंगे हम और यहाँ पे इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। इस फाइल को सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारी फाइल, वही फाइल जो हमने किसी दिन सेव की थी, वो यहाँ पे ओपन होके आ गई। उसके बाद रहता है सेव एज। सेव एज में अगर हमें, जैसे यही वाली फाइल है, इस वाली फाइल को हमें सेव करना है। अभी ये वाली फाइल दोबारा से तो सेव होगी नहीं, ठीक है। हम इसमें कुछ भी लिख दें, लेकिन ये हमारी फाइल दोबारा से इसमें सेव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम इस वाली फाइल को एक बार सेव कर चुके हैं, इसलिए ये वाली फाइल दोबारा से सेव नहीं होगी। अगर हमें एक ही फाइल को अलग अलग नाम से कई बार सेव करना है, तो उसके लिए करेंगे सेव एज। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे जाके हमें मिल जाएगा सेव एज कॉपी का ऑप्शन। यहाँ पे जाएंगे और दिस पीसी, अगर इसी पीसी में हमें करना है, डेस्कटॉप पे करना है, हमें दूसरे किसी नाम से करना है, तो हम यहाँ पे नाम बदल देते हैं, ठीक है। हमने ये नाम बदल दिया, इस वाले नाम से करना है हमें इसी डेस्कटॉप पे, तो हमने कर दिया सेव। अब ये वाली फाइल हमारी इस गोविंद के नाम से सेव हो चुकी है। इसे बोलते हैं सेव एज। एक ही फाइल को अलग अलग नाम से अगर हमें सेव करना है, तो उसके लिए यूज करेंगे सेव एज। और अगर हमें प्रिंट करना है, तो ये रहता हमारा प्रिंट। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसी में और भी ऑप्शन रहते हैं। इन्फॉर्मेशन में क्या रहता है, अगर मान के चलो हमें इस वाले डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड फिल करना है, तो हम कैसे रखें, जैसे हम मोबाइल में पासवर्ड फिल करते हैं कि जब हम पासवर्ड डालें तो ही हमारा मोबाइल ओपन हो, ठीक उसी तरीके से अगर इस वाली फाइल पे जब तक हम पासवर्ड ना डालें तब तक ये हमारी फाइल ओपन ना हो। तो इन्फो में जाएंगे, फाइल इन्फो, और उसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें इनकरप्ट विद पासवर्ड। इस पर हम क्लिक किया और यहाँ पे हम पासवर्ड फिल करेंगे। हमने यहाँ पे पासवर्ड कर दिया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। एक बार और कंफर्मेशन के लिए हमें इस पासवर्ड इसमें लिखना पड़ेगा। इतना हमने लिखा, ओके बटन पे क्लिक किया और इस वाली फाइल पे हमारा पासवर्ड डल चुका है। यहाँ पे जाएंगे हम, एक बार यहाँ से हम इसको करेंगे क्लोज, ठीक है। यहाँ से हमने इसको क्लोज किया और ये देखो, अब हमारी फाइल ये थी, इस वाली फाइल को हमने यहाँ से कर लिया ओपन। अब जब तक मैं इस वाली फाइल में यहाँ पे पासवर्ड फिल नहीं करूँगा, तब तक ये हमारी फाइल ओपन नहीं होगी, ठीक है। 1 2 3 हमने यहाँ पे पासवर्ड रखा था, ये हमने इस पर पासवर्ड फिल कर दिया और ये हमारा डॉक्यूमेंट ओपन होके आ गया। तो ये तो हो गई हमारे इस वर्ड की बेसिक डिटेल। अब हमें पढ़ना है होम टैब के बारे में। होम टैब में हमारे 5 ग्रुप रहते हैं: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। सबसे पहला ग्रुप है हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में 4 कमांड होंगी: कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। देखो, कट और कॉपी कब होगा? जब हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अभी जब तक हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन आप लोगों को डिसेबल ही यहाँ पे दिखेंगे। जैसे ही हम किसी एक वर्ड को या किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आप लोगों को इनेबल होते हुए दिख रहे होंगे, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की रहती कंट्रोल एक्स, ठीक है, कट की, और कंट्रोल सी की होती है कॉपी। जब तक हम कट और कॉपी नहीं करेंगे तब तक हमारा पेस्ट वाला ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। जैसे ही हम कट करेंगे या फिर कॉपी करेंगे, उसके साथ ही हमारा पेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। जैसे मैंने कट किया तो देखो यहाँ पे ऑप्शन हो गया इनेबल। कट और कॉपी में यही अंतर रहता है। देखो, 2 अंतर बता देता हूँ आप लोगों को कट और कॉपी में। जैसे कि अगर हमने यहाँ से इस वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इस वाले पैराग्राफ को मुझे कॉपी करना है, तो कॉपी में क्या होगा, यहाँ पे भी रहेगा और किसी दूसरी जगह हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कर्सर रखा, हमने ये पेस्ट कर दिया। लेकिन कट में ऐसा नहीं होता है ना। हमने यहाँ से इस वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और अगर इस वाले पैराग्राफ को हमने यहाँ से कट कर दिया तो यहाँ से हट के किसी दूसरी जगह ये पेस्ट हो जाएगा जब हम इसको पेस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे कर्सर रखा, हमने इसको कर दिया पेस्ट, तो ये किसी दूसरी जगह पेस्ट हो गया। तो कॉपी में रहता है कि ये उस जगह पे भी रहेगा और किसी दूसरी जगह हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कट में ऐसा नहीं होता। कट में उस जगह से हट जाएगा और हम दूसरी जगह इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट करने की शॉर्टकट की रहती कंट्रोल वी, ठीक है। कंट्रोल वी हम करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट होते हुए आप लोगों को दिख रहा होगा ये। अब फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है, अगर मान के चलो हमने यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ पे कुछ फॉर्मेटिंग की थी, ये हमने यहाँ से पैराग्राफ सेलेक्ट किया और इस वाले पैराग्राफ पे हमने ये वाली फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग करने के बाद यही वाली सेम फॉर्मेटिंग किसी दूसरे वाले पैराग्राफ पे करनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे। पूरे पैराग्राफ के बीच में भी, शुरू में भी रख सकते हैं और एंड में भी रख सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर पे आप लोगों को 2 बार क्लिक कर देना, ठीक है। 2 बार हम क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर चालू, ये फॉर्मेट पेंटर आ गया। अब जहाँ तक हम इसको सिलेक्ट करेंगे वहाँ तक ये फॉर्मेटिंग पेस्ट करके हमें दे देगा। यहाँ से हमने दोबारा सेलेक्ट किया और ये देखो फॉर्मेटिंग पेस्ट,
ठीक है। तो ये काम करता हमारा फॉर्मेट पेंटर। अब इसके बाद है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या रहता है, जो जो हम कट और कॉपी करते हैं वो सब हमें यहाँ पे दिखाएगा। जैसे हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने कट कर दिया तो देखो इसी क्लिपबोर्ड के अंदर आ गया। अब इस इंसर्ट कराना चाहें तो हम यहाँ से इसको इंसर्ट करा सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे पेस्ट होके आ जाएगा। कट करेंगे, कॉपी करेंगे, वही दिखाएगा। पेस्ट की हुई चीज यहाँ पे नहीं दिखाएगा। कट की या फिर कॉपी की तो भी दिखाएगा, और कट करेंगे तो भी हमें यहाँ पे ये दिखाएगा। ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा मतलब 24 हम इसमें कट और कॉपी रख सकते हैं। 24 से ज्यादा हम इसमें कट और कॉपी नहीं रख सकते। इसको हम यहाँ से कर देते हैं क्लियर ऑल, और इसको हमने यहाँ से हटा दिया। अब इसके बाद है हमारा फॉन्ट। अगर मान के चलो हमें अपना फॉन्ट बदलना है, जैसे यहाँ पे हमारा एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में ये जो फॉन्ट है, इस फॉन्ट के बदले हमें कोई दूसरा फॉन्ट चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट दिए हैं, देखो है ना, ये बहुत सारे फॉन्ट हैं। इनमें से हमें जो भी फॉन्ट स्टाइल रखनी वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, और हमारे यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल आ जाएगा। अब अगर मान के चलो हमें इसी फॉन्ट की साइज बढ़ानी हो, फॉन्ट साइज, तो यहाँ पे ये दिख रहा है इस नंबर में, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 72 हाईएस्ट। लेकिन अगर मान के चलो इससे ज्यादा तुम्हें रखनी है तो सबसे ज्यादा हम कितना रख सकते हैं, 1638। इसमें सबसे ज्यादा फॉन्ट साइज हम रख सकते हैं 1638। इससे ज्यादा हम फॉन्ट साइज नहीं रख सकते। ठीक है। जैसे ही हम इसमें 1638 से ज्यादा वाली वैल्यू लिखेंगे तो ये यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में तुम्हें दिखा देगा कि सबसे कम वैल्यू अपन कितनी रख सकते हैं और हाईएस्ट कितनी रख सकते हैं। अब इसी के साइड में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा हो ए और ए, है ना, एक ए थोड़ा साइज में बड़ा होगा। यहाँ से भी हम अपनी फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। पहले हम सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट को सेलेक्ट किया, इंक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है। और अगर हमें डिक्रीज करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डिक्रीज। ठीक है। इसी तरीके से अगर मान के चलो हमें अपने किसी अक्षर को या फिर किसी पैराग्राफ को बोल्ड रखना है, बोल्ड इन द सेंस हमें अपने अक्षरों को थोड़ा सा गहरे कलर में दिखाना है ना, मोटे अक्षरों में, तो उसके लिए यहाँ पे एक बोल्ड का ये सिंबल दिख रहा है बी पे हमने क्लिक किया, बोल्ड हो गया हमारा अक्षर। आई इटैलिक, हल्का सा तिरछा करने के लिए इटैलिक करते हैं अंडरलाइन। अगर हमें इसके नीचे अंडरलाइन लेके आनी तो वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन आ जाएगी। अगर डबल अंडरलाइन करनी इसी के नीचे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिल जाएगी हमें डबल अंडरलाइन। ठीक है। तो ये देखो डबल अंडरलाइन हमारी यहाँ पे आ जाती है। ठीक इसी तरीके से स्टिक थ्रू इन द सेंस, जैसे कभी कभार क्या रहता है कि अपन जब कॉपी वगैरह में कोई सा भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उस टेक्स्ट को तो अपन पेन के माध्यम से काट देते हैं ना, तो वो हमारा टेक्स्ट गलत दिखाता है। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा इतना गलत हो गया, हमें इस टेक्स्ट को इस डॉक्यूमेंट में से हटाना भी नहीं है और हमें इसको यहाँ पे रखना और गलत भी दिखाना है। यहाँ पे जाके हम इसको करेंगे स्टिक थ्रू। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बीच से कट जाएगा। ठीक है। जितना टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया होगा उस टेक्स्ट पे बीच में एक लाइन आ जाएगी। देखो स्टिक थ्रू पे क्लिक किया और उसके बीच में ये लाइन आ जाएगी। अब ऐसे ही इसमें रहता है एक फॉर्मूला, जैसे अपन लिखते हैं ना H2O CaCO3, तो इस तरीके का, तो उसके लिए H2O है ना, जैसे हमने H2O लिखा, CaCO3 लिखा। अब इस फॉर्मूले में जैसे T2 है तो 2 को हमें नीचे लेके आना है, तो हम 2 को नीचे कैसे लेके आएंगे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन रहता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। सबस्क्रिप्ट से हमारा टेक्स्ट नीचे आता है, सुपरस्क्रिप्ट से ये ऊपर हो जाता है ना। अब इसी में यहाँ पे रहता है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में बहुत सारी चीजें रहती है, आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर, है ना, बहुत सारी चीजें रहती हैं। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे अपनी इंसर्ट टैब में जब हम आएंगे तब। ठीक है। अब इसके बाद है चेंज केस। चेंज केस में क्या रहता है, कभी कभार क्या रहता है कि हमने किसी टेक्स्ट को टाइप किया और टाइप करते टाइम पे हमें नहीं था पता कि उसको हमें कैपिटल में टाइप करना था या फिर स्मॉल में करना था। हमने उसको कैपिटल में टाइप कर लिया, अब हमें उसको चेंज करना है स्मॉल में, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम चेंज केस का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया, 5 टाइप करेंगे, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड और टॉगल वर्ड। ये पहले से सिलेक्ट है सेंटेंस केस में। ठीक है। अब अगर इसको हम चेंज करेंगे लोअर केस में तो तुम्हें अभी अंतर दिखेगा। लोअर केस में हमने जैसे ही सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो सारे के सारे वर्ड स्मॉल हो गए। अब मान के चलो हमें इसको करना है कैपिटल, तो हम यहीं पे जाएंगे चेंज केस, अपर केस, इस पे हमने क्लिक किया तो देखो सारे के सारे वर्ड तुम्हें यहाँ पे कैपिटल दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से सेंटेंस केस में क्या रहता है, सेंटेंस केस में फुल स्टॉप के बाद या फिर यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है वो वर्ड केवल कैपिटल होगा, बाद बाकी सारे के सारे वर्ड स्मॉल। कैपिटल ईच वर्ड में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा, बाद बाकी सारे के सारे स्मॉल। ठीक है। अब इसी का उल्टा रहता है हमारा टॉगल केस। टॉगल केस में क्या रहेगा, पहला वर्ड स्मॉल हो जाएगा, बाद बाकी सारे के सारे कैपिटल। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा है ना, पहला वर्ड स्मॉल है, बाद बाकी सारे
सारे के सारे कैपिटल। अब इसके बाद है ये हाईलाइट। हाईलाइट में क्या रहता है, अगर मान के चलो हमें किसी पैराग्राफ को हाईलाइट करना है, कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है किसी वर्ड को हाईलाइट करने की, जैसे हमें यहाँ से इस वाले वर्ड को हाईलाइट करना था तो हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, हाईलाइट पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने हाईलाइट कर दिया इसको, ये रहता है हाईलाइट कलर। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाके हम चेंज भी कर सकते हैं हाईलाइट कलर, ये दूसरे कलर से हमने इसको हाईलाइट किया है। और टेक्स्ट कलर हमारा कौन सा रहता है, टेक्स्ट कलर, ये उसी के जस्ट पास में ये रहता है हमारा टेक्स्ट कलर। अब इसी के बाद रहती है क्लियर फॉर्मेट। हम पहले किसी एक पैराग्राफ को चलो यहाँ पे स्टाइल कर ही लेते हैं। ठीक है, हमने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने उसको करिए सबस्क्रिप्ट, स्टिक थ्रू, अंडरलाइन, इटैलिक और बोल्ड, और यहाँ पे हमने उसकी लैंग्वेज भी चेंज कर दी। अब इसी वाली लैंग्वेज को हमें एक क्लिक में सारी की सारी चीजें हटानी है इसमें से, है ना, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, सब चीजें एक क्लिक में हटानी है। अभी अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक एक करके अगर हम हटाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, क्लियर फॉर्मेटिंग। हमने इस पे क्लिक किया तो देखो एक साथ सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे हट चुकी है। कंट्रोल जेड से हम वापस जाते हैं, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ स्पेस बार, कंट्रोल के साथ स्पेस बार हम जैसे ही करेंगे इसकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से हट जाएगी। अब ये तो हमारा हो गया फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ऊपर की चीजें। ठीक है, अब हमें पढ़नी है इसकी थोड़ी सी एडवांस चीजें। एडवांस में क्या, कैरेक्टर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग हम कैसे कंट्रोल करेंगे उसे अगर हमें सीखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉन्ट डायलॉग, यहाँ पे दिख रहा है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होते हुए। इस डायलॉग बॉक्स में कुछ चीजें आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, जैसे कि लैंग्वेज चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, स्टिक थ्रू करना, स्टिक के बाद सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स नहीं सीखा है, ऑल कैप्स नहीं सीखा, हेडर, इसको हम सीख लेते हैं। अब देखो अभी जब अपन इसको स्टिक थ्रू किया था, स्टिक थ्रू इन द सेंस बीच में से हमने किसी टेक्स्ट को काटा था ये, अब अगर इसी वाले टेक्स्ट को तुम्हें बीच में से दो लाइनें फेरनी है तो क्या करेंगे उसके लिए यहाँ पे रहता है हमारा डबल स्टिक थ्रू, इस पे हमने क्लिक किया तो इसके ऊपर से देखो दो लाइनें आ जाएंगी। ठीक है, अब इस वाले टेक्स्ट पे तुम्हें एक लाइन दिख रही होगी, इस पे अभी दो दिख रही होंगी। ठीक है, ये सिंगल स्टिक थ्रू है और ये हमारा डबल स्टिक थ्रू। अब इसी में रहता है एक ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स। देखो हमने यहाँ से इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे क्लिक किया, कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की रहती है, और यहाँ पे रहता है स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स में क्या रहेगा, सारे के सारे वर्ड कैपिटल रहेंगे, फुल स्टॉप के बाद या फिर जहां से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है उसके पहले वाला वर्ड इन सब की एक्चुअल साइज से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बस इसमें इतना ही अंतर रहता है। इस पर हमने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे अभी तुम्हें अंतर दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे ये जो अपन ने थीम से लिखा हुआ है, इस थीम से में क्या हुआ है, ये जो टी है इन सब की एक्चुअल साइज से थोड़ा सा बड़ा है, सारे के सारे वर्ड कैपिटल ही, लेकिन इन सब की एक्चुअल साइज से बड़ा है। ठीक इसी तरीके से इसमें एक ऑप्शन और रहता है ऑल कैप्स। ऑल कैप्स में क्या रहता है, सारे के सारे वर्ड कैपिटल हो जाएंगे, जैसे अभी अपन ने यहाँ पे अपर केस से किया था वैसे ही ये हो जाता है हमारे यहाँ पे सारे के सारे वर्ड कैपिटल। ठीक है, हिडन में क्या होता है, अगर हमें किसी एक पैराग्राफ को हाइड करना है, जैसे यहाँ पे हमने किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, इस वाले पैराग्राफ को, और इसको हमने यहाँ से कर दिया ये हाईलाइट कलर, इसको हमें छुपाना है तो कैसे छुपाएंगे, तो उसके लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, हिडन पे एक बार क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे बस। अब इसी तरीके से हमें इसको वापस लेके आना, तो वापस कैसे लेके आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में और इससे हिडन ये जो इस पे टिक है, इस टिक को हम हटा देंगे बस। इस टिक को हमें हटाना है और ओके पे क्लिक कर देना है। इतना हमने जैसे ही किया ये दोनों पैराग्राफ हाइड थे, दोनों हमारे अनहाइड हो चुके हैं। ठीक है, अब इसी के पास में रहता है हमारा एक कैरेक्टर स्पेसिंग। एडवांस में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा स्केलिंग, एक रहता है स्पेसिंग और एक रहता है पोजीशन। अब यहीं पे रहता है हमारा स्पेसिंग, कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग के अंदर ही हमें मिलेगा स्पेसिंग। इसमें क्या रहता है, अगर हमें अपने वर्डों के बीच में, है ना, हर एक लेटर के बीच में या फिर हर एक वर्ड के बीच में हमें स्पेस बढ़ाना है तो वो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसमें देखो दो तरीके रहते हैं, एक एक्सपेंड करने का और एक रहता है कंडेंस करने का। एक्सपेंड में क्या होगा, हमारा टेक्स्ट फैलेगा, और कंडेंस में क्या होगा, हमारा टेक्स्ट पास में आएगा। तो हमने जैसे ही एक्सपेंड पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितना पॉइंट बढ़ाना है। तो हमने यहाँ पे करिए 10 पॉइंट और हमने एंटर किया तो ये देखो 10 पॉइंट यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर स्पेसिंग था वो यहाँ पे बढ़ चुका है। लेकिन अगर माने कि चलो इसी को हमें पास रखना है तो अब हम इसको कर देंगे कंडेंस। कंडेंस पे क्लिक किया, 10 पॉइंट है, ओके पे क्लिक किया तो ये देखो 10 पॉइंट पास आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल टेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये एक दूसरे में मिल चुका है टेक्स्ट। अब देखो अब इसी में एक ऑप्शन और रहता है पोजीशन। पोजीशन में क्या रहता है, दो टाइप की पोजीशन रहती है, एक लोअर और एक रहती है राइज। लोअर और राइज में क्या होता है, लोअर में नीचे आएगा, जब भी हमें टेक्स्ट को लेकर नीचे लेके आना है तो वो हम यहाँ से नीचे लेके आ सकते हैं। और राइज में क्या रहता है, राइज में हमारा टेक्स्ट ऊपर जाता है। हमने सबसे पहले हम करते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट। ठीक है,
सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हमने, यहाँ से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाते हैं, हम यहाँ से करते हैं इसको पोजीशन में राइज में हमने जैसे ही क्लिक किया तो सेम यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कितना पॉइंट हमें इसको राइज कराना है। हमने लिख दिया 10 पॉइंट और हमने कर दिया यहाँ से एंटर, तो 10 पॉइंट ये देखो इस लाइन के ऊपर पहुंच गया है। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसको लोअर नीचे लेके आना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे जाके लोअर पे हम क्लिक करेंगे, कितना पॉइंट 10 पॉइंट, तो हम यहाँ पे 10 पॉइंट लिख देंगे। 10 पॉइंट लिखा, एंटर किया तो ये देखो 10 पॉइंट नीचे आ गया। तो इसे बोलते हैं पोजीशन और एक हमारा था कैरेक्टर स्पेसिंग। ठीक है, तो अब हमारा ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पूरा का पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ में सबसे पहले रहेगा हमारा बुलेट्स रहती हैं 3 टाइप की, सिंबल बुलेट्स, नंबर बुलेट्स और मल्टी लेवल बुलेट्स। मैं आप लोगों को यहाँ पे बुलेट्स लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाते हैं सिंबल बुलेट, इस पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे जाके जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इस पे तो देखो यहाँ पे बुलेट्स लग के आ रही होगी, ये बुलेट्स यहाँ पे लग के आ रही है, इसे बोलते हैं हम सिंबल बुलेट्स। हम अपने हिसाब से इसको बदल भी सकते हैं, जैसे अभी ये वाली आ रही थी तो इसकी जगह हमें कोई और दूसरी रखनी सिंबल बुलेट्स, तो क्या करेंगे डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंबल पे हमने क्लिक किया, ओके किया और देखो यहाँ पे ये वाली बुलेट्स लग के आ गई, इसको बोलते हैं हम सिंबल बुलेट्स। अब इसकी जगह अगर तुम्हें नंबर चाहिए तो नंबर में क्या है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के नंबर आ जाएंगे। अब इसमें से जो भी तुम्हें बुलेट सेलेक्ट करनी है उस पर क्लिक करो, यहाँ पे नंबर लग के आ जाएगा। ठीक है, इसी के बाद रहती है मल्टी लेवल बुलेट्स। मल्टी लेवल बुलेट्स में क्या इस तरीके की हेडिंग बनाना है, अगर हमें इसी के पॉइंट बनाना है ना, अनसीन पैसेज में अपन करते थे, ये 1.1 हो गया, इसमें अपन ने कुछ लिख दिया, टैब बटन हमने किया तो एक स्टेप आगे। ठीक है, ये रहता है ना, टैब से एक स्टेप हम आगे जाते हैं और अगर हमें इसी में पीछे जाना तो शिफ्ट के साथ टैब करेंगे तो एक स्टेप पीछे और टैप करेंगे तो एक स्टेप आगे। अब मान के चलो इसकी नंबरिंग तुम्हें चेंज करनी थी, मतलब कि यहाँ पे अभी 1 से स्टार्ट हुआ, 1 की जगह तुम्हें 50 से स्टार्ट करना है, तो यहीं पे हम क्लिक करेंगे नंबर बुलेट्स में सेट नंबर वैल्यू, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हमें वैल्यू सेट करना है, जितने से भी हमें उसको स्टार्ट करना है। तो हमने यहाँ पे 50 लिखा, ओके पे बटन पे क्लिक किया और ये देखो 50 से स्टार्ट हो गया। अब ये 50 के पॉइंट है ना, ये इतने सारे। अब इसी में रहता है एक अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, ये अलाइनमेंट रहते हैं। इसी में अगर मान के चलो कभी कभार क्या है कि अपन कोई सी लैंग्वेज लिखते, जैसे हम हिंदी और इंग्लिश लिखेंगे तो वो तो हम लेफ्ट से राइट साइड में लिखते, लेकिन वही हम बात करें उर्दू की तो उर्दू में क्या रहता है, हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें अलाइनमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट दिए रहते हैं, ये देख रहा है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर, ये राइट और ये रहता है हमारा जस्टिफाई। यहाँ पे हम जब भी कुछ लिखेंगे तो ये देखो अभी बाय डिफॉल्ट आएगा हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, लेकिन अगर इसी में तुम्हें राइट से लिखना है तो हम यहाँ पे जाएंगे, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हो गया हमारा राइट अलाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे राइट से स्टार्ट हो रहा है हमारा टेक्स्ट और मूव हो रहा है लेफ्ट साइड की ओर। वहीं मुझे सेंटर से कुछ लिखना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेंटर अलाइनमेंट। अब हम इसमें जो भी लिखेंगे वो सेंटर से स्टार्ट होगा। देखो और जस्टिफाई में देखो यहाँ पे बता देते हैं जस्टिफाई के लिए, ये जब देखो शुरू में अपन ने पैराग्राफ स्टार्ट किया तो वी के जस्ट नीचे सी आया है, सी के नीचे जस्ट एस है ना, मतलब वर्ड के नीचे वर्ड आ रहा है। लेकिन इसमें अगर हम राइट साइड में बात करेंगे यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ है, यू के बाद पूरा का पूरा खाली है, हमें बराबर स्पेस चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा अपने से एडजस्ट कर ले, तो उसके लिए हमारे पास रहता है ये जस्टिफाई में हम जैसे क्लिक करेंगे तो एन के नीचे एच आएगा, इस तरीके से मतलब वर्ड के नीचे वर्ड आएगा, इसे बोलते हैं जस्टिफाई। अब इसी में एक रहता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का अगर हमें इन पैराग्राफों की लाइनों के बीच में कोई सा अगर स्पेस रखना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देख रहा है लाइन स्पेसिंग, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, 1 पॉइंट, ठीक है, 1.5, 2.5, 3, इस तरीके से हम लाइन स्पेसिंग इसमें कम और ज्यादा कर सकते हैं। देखो है ना, सामने दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। अब इसी में रहता है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब कि अगर पैराग्राफ के पहले हमें स्पेस ऐड करना है या फिर पैराग्राफ के बाद में कोई हमें स्पेस ऐड करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब इसी में रहता है एक इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। अगर हमें किसी भी पैराग्राफ को मूव कराना है, जैसे हमारे पास एक ये पैराग्राफ है और इस वाले पैराग्राफ को हमें यहाँ से लेके साइड में मूव कराना है, अभी हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं और हमें लेफ्ट साइड में लेके जाना है या फिर राइट साइड में लेके जाना है, तो हम कैसे लेके जाएंगे, तो ये रहता है हमारा इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, हमने जैसे ही इंक्रीज इंडेंट किया तो ये पैराग्राफ देखो राइट साइड में मूव हो गया। अब अगर मान के चलो वापस उसी पोजीशन पे लेके जाना तो इसे कहते हैं डिक्रीज इंडेंट। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखो ठीक है सेम पोजीशन पे पहुंच जाएगा और ये रहता है हमारा इंक्रीज इंडेंट और ये रहता है हमारा डिक्रीज इंडेंट।
अब इसी के जस्ट बगल में है रहता है A to Z, शॉर्ट करना बोलते हैं जिसे, और ये रहता है बॉर्डर। इसको अपन पढ़ेंगे जब अपन टेबल सीखेंगे बनाना तब उसमें, ठीक है, आगे आएगा अपना टेबल। अब इसके बाद रहता है हमारा ये शेडिंग। शेडिंग के लिए क्या है, पहले सबसे पहले हम लाइन स्पेसिंग बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, लाइन स्पेसिंग हमने कर दिया 1.5 का, या फिर इससे ज्यादा कर देते हैं अपन लाइन स्पेसिंग, ठीक है, 2 का कर दिया। यहाँ पे भी हम करते हैं लाइन स्पेसिंग 2 का। अब देखो पहले वाले में हम रखते हैं हाईलाइट कलर। इन दोनों में अंतर बता देते हैं आप लोगों के लिए कि हाईलाइट कलर में और शेडिंग में अंतर क्या रहता है। यहाँ पे अपन ने सेलेक्ट किया इस वाले पैराग्राफ को और यहाँ से करिए मैंने हाईलाइट कलर। तो देखो हाईलाइट कलर में क्या है, वर्ड के नीचे ही आ रहा है ना, और इसमें जो खाली स्पेस बचा था अपन ने जो स्पेसिंग दिया था उसमें तो हमारा हाईलाइट कलर नहीं आ रहा। और देखो जहाँ पे हमारा पैराग्राफ खत्म हो गया वहां पे हमारा हाईलाइट कलर भी खत्म हो गया। ठीक इसी तरीके से हम इस वाले पैराग्राफ में करते हैं हम यहाँ पे शेडिंग। शेडिंग में क्या रहेगा, शेडिंग में हम जैसे ही हाईलाइट कलर करेंगे या कोई सा भी अपन कलर फिल करेंगे, हमने यहाँ से पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया, शेडिंग पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्लिक किया जहाँ तक है तो आएगा, नहीं है तो इसके बीच में देखो ठीक है स्पेसिंग अपन ने की हुई है लेकिन बीच में उसने खाली जगह नहीं छोड़ी है। वहीं अगर अपन हाईलाइट कलर में बात करेंगे तो यहाँ पे देखो स्पेसिंग जो अपन ने की थी उसमें ये स्पेस छोड़ा हुआ है उसने, खाली जगह उसने छोड़ी हुई है। अब इसके बाद है पैराग्राफ की और एडवांस डिटेल, जिसमें कि हम इस पैराग्राफ डायलॉग्स लॉन्चर पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये देख रहे हैं, ये डायलॉग जैसे ही ओपन हुआ है तो इसमें कुछ डिटेल दी हुई है ना, अलाइनमेंट वगैरह है, इंडेंट वगैरह है, स्पेसिंग वगैरह है। तो इसमें से हम अलाइनमेंट वगैरह करना तो सीख चुके, इंडेंट ये सीख लेते हैं। वैसे अभी अपन ने यहाँ पे किया था ये लेफ्ट, ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, इसी के जैसा रहता है ये इंडेंट। अगर हमें किसी पैराग्राफ को लेफ्ट इंडेंट करना है या फिर राइट इंडेंट करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें से हमें लेफ्ट से कितना रखना है, राइट से कितना करना है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया कि 5 पॉइंट हमें लेफ्ट से करना था या फिर राइट से करना है, तो वो हम यहाँ पे लिख दिया, हमने लेफ्ट से किया 5 पॉइंट, तो देखो 5 पॉइंट यहाँ पे आ गया। वैसे अगर हमें 5 पॉइंट राइट से करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे और 5 पॉइंट इसमें लिख देंगे और एंटर बटन दबा देंगे, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से ये 5-5 पॉइंट हमारा पैराग्राफ इंडेंट हो चुका है। ठीक इसी तरीके से इसमें इंडेंट के 5 प्रकार रहते हैं, ठीक है। स्पेशल में जाएंगे तो हमें 2 और मिलेंगे। फर्स्ट लाइन इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या रहता है, केवल इसमें पहली लाइन मूव होगी, बाद बाकी टेक्स्ट अपनी पोजीशन पे रहेगा। यहाँ पे हमने इन सबको 0 किया और लाइन स्पेसिंग फर्स्ट लाइन इंडेंट में इन दोनों को अपन ने 0 किया, उसके बाद फर्स्ट लाइन इंडेंट को अपन ने कर दिया इसको 4 किया और ओके किया, तो देखो पहली लाइन मूव होके 4 पॉइंट खिसक गई। इसी को अगर अपन बढ़ा देंगे 4 की जगह अपन 5 कर देंगे तो ये 4 की जगह 5 भी हो जाएगी, केवल इसमें पहली लाइन ही मूव होगी, ठीक है, बाद बाकी टेक्स्ट अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, ठीक है। इसी का उल्टा रहता है हमारा हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट में क्या रहता है, पहली लाइन अपनी पोजीशन पे रहेगी, बाद बाकी सारा का सारा टेक्स्ट मूव होगा। देखो पहली लाइन अपनी पोजीशन पे, बाद बाकी सारा का सारा टेक्स्ट मूव होगा, ऐसे बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। इसके बाद रहता है मिरर इंडेंट। मिरर इंडेंट में क्या, हमें इनसाइड से कितना पॉइंट करना है, आउटसाइड से हमें कितना करना है, वो हमें इसमें लिखना पड़ेगा। हमने कर दिया इनसाइड, तो देखो ये इनसाइड से 5 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसी में रहता है स्पेसिंग, ठीक है, लाइन स्पेसिंग बोलते हैं जिसे, तो वही सेम रहता है जो अभी अपन पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। पहले इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं, हैंगिंग इंडेंट नन कर देते हैं और ओके। ठीक इसी तरीके से इसमें लाइन स्पेसिंग में 4-5 टाइप रहते हैं। सिंगल पढ़ चुके हैं, फर्स्ट 1.5 पढ़ चुके हैं, डबल पढ़ चुके हैं, एटलीस्ट में 12 पॉइंट लगभग लाइन स्पेसिंग आएगी ही आएगी। 12 पॉइंट से कम लाइन स्पेसिंग अपन रखते भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मली आएगा जितना तो 12 पॉइंट से अगर कम आप लोग यहाँ पे करके भी देखोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस पैराग्राफ पे आप लोगों को कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर अपन वहीं बढ़ाते उसको, ठीक है, 12 की जगह अगर अपन उसको 20 कर देते तो तुम्हें दिखता अंतर। 12 की जगह मैंने कर दिया उसको 20 और एंटर, तो ये देखो है ना, पॉइंट में बढ़ गया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एक टाइप और रहता है एग्जैक्टली पे अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो 12 पॉइंट तो नॉर्मली मिल ही जाएगा। अब 12 से अगर तुम्हें कम रखना है तो 12 से कम तुम इसमें रख सकते हो। हमने कर दिया 4 पॉइंट, तो देखो 4 पॉइंट में इतना हमारा लाइन स्पेसिंग हो गया। इसी के बाद अगला पॉइंट रहता है इसमें मल्टीपल। इस पे हमने क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है इसमें लाइन स्पेसिंग 3 का, ठीक है। इस पे हमने क्लिक किया तो ये देखो 3 का लाइन स्पेसिंग यहाँ पे आ गया। अगर हमें 3 से कम या ज्यादा करना है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं 0.5 तक। 0.5 से यहाँ पे कम नहीं होगा और 3 से ज्यादा अपन यहाँ पे कर सकते हैं जितना भी हमें करना है, ठीक है। ओके पे क्लिक किया तो ये देखो 4 पॉइंट जितना भी अपन ने किया था वो यहाँ पे हो चुका है। ये दोनों पैराग्राफ है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे आप लोगों को स्पेसिंग दिख रही होगी, है ना, ये स्पेसिंग यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्पेसिंग है। इस स्पेसिंग को हमें गायब करना है, हटाना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन रहता है डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल, मतलब सेम स्टाइल के अगर पैराग्राफ हैं तो उनके बीच में ये लाइन स्पेसिंग यहाँ से नहीं आएगी। ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने कर्सर रखा सेम स्टाइल, ठीक है, क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया और ये देखो लाइन स्पेसिंग यहाँ से ये गायब हो गई। इसके बीच में जो भी स्पेस था वो हमारा स्पेस यहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा पैराग्राफ शुरू से लेके एंड तक, ठीक है।
अब इसके बाद है स्टाइल। तो स्टाइल में क्या रहता है, अगर हमें हेडिंग वगैरह बनानी है, टाइटल अगर किसी चीज को बनाना है तो वो हम यहाँ से बना सकते हैं। जैसे हमने इस वर्ड को सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया, हेडिंग पे हमने जैसे क्लिक किया तो ये देखो हेडिंग बन के आ गई। हेडिंग नंबर 2 किया तो 2, 3 पे क्लिक करेंगे तो 3। टाइटल अगर हमें बनाना है तो हम टाइटल पे क्लिक करेंगे तो ये टाइटल बन के आ जाएगा। इसी को और बोल्ड कर देते हैं तो ये और बोल्ड दिखेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये टाइटल वगैरह, स्टाइल वगैरह, हेडिंग वगैरह अगर हमें बनानी है तो वो अपन यहाँ से बनाते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 और हेडिंग 4। इसमें हेडिंग 4 रहती है। अगर मान के चलो तुम्हें खुद की स्टाइल बनाए तो यहाँ पर रहता है क्रिएट अ स्टाइल। इस पे हम क्लिक करेंगे, हम अपनी खुद की स्टाइल बना सकते हैं। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें जो जो हमें रखना है वो हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। कौन सी लैंग्वेज रखनी है, कौन सा कलर रखना है वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमने रेड कलर करिए तो रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। ओके पे क्लिक, रेड कलर हो गया। तो ये हम अपने हिसाब से रख सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है तब। तो ये हमारा स्टाइल टैब भी लगभग कंप्लीट। अब इसके बाद है हमारा एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में क्या क्या रहता है, फाइन रहता है, रिप्लेस रहता है, सेलेक्ट रहता है। सेलेक्ट में और कुछ ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है। सबसे पहले हम सीखते हैं फाइंड। अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में हमें किसी एक वर्ड को सर्च करना है, फाइंड करना है, तो हम फाइंड के लिए क्या करें, फाइंड पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा एडवांस फाइंड। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें हम उस वर्ड को लिखेंगे जिस वर्ड को मुझे सर्च करना है। तो हमने यहाँ पे ये वर्ड लिख दिया। अब हमने यहाँ पे कर दिया फाइंड। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वर्ड तो आ रहा है, ठीक है, फाइंड होते हुए दिखा रहा है तुम्हें, लेकिन इसको हमें हाईलाइट भी करना है साथ में, या फिर हमें ये चाहिए कि केवल यही वाला वर्ड है। अपन मोर पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हम मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और नीचे एक अपना डायलॉग बॉक्स जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा। हम इस पे क्लिक करेंगे फाइंड होल वर्ड्स ओनली। इस पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो केवल यही वाला वर्ड सर्च करके देगा, बाद बाकी और किसी भी वर्ड को सर्च करके हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगा। इसको हमने लेस कर दिया और हम जाते हैं यहाँ पे रीड हाईलाइट। हाईलाइट में क्या रहता है, अगर हमें हाईलाइट करना है इन वर्डों को, अगर हमें हाईलाइट करना है जहां जहां पर ये लुक वर्ड है, अगर उसको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट ऑल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये हाईलाइट ऑटोमेटिक होकर तुम्हारे पास स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, ये ऑटोमेटिक हाईलाइट होके आ जाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, करेंट सिलेक्शन या फिर मेन डॉक्यूमेंट। करेंट सिलेक्शन में क्या, अगर हमने किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है और केवल हमें उसी वाले पैराग्राफ में किसी भी वर्ड को सर्च करना है तो एडवांस फाइंड में जाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू। और करेंट सिलेक्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देते हैं अपन उसको हाईलाइट। ये देखो यहाँ पे न्यू वाले वर्ड जितने भी होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे सर्च होके आ गए, ठीक है। तो ये रहता हमारा रीड हाईलाइट। अब अगर इसी वर्ड के बदले, न्यू के बदले तो हमें कुछ और लिखना था, पर अपन किसी और वर्ड को करते हैं। जैसे हमने लुक सर्च किया था पहले, ठीक है, इस वर्ड के बदले पहले अपन ने इसको किया फाइंड, मेन डॉक्यूमेंट, फाइंड ये हो गया हमारा। अब इस वर्ड के बदले हमें किसी दूसरे वर्ड को लिखना था। लुक के बदले मुझे जैसे अपना नाम ही लिखना है, ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया लुक के बदले, इतना किया। और यहाँ पे देखा रिप्लेस, ये रहता है एक एक करके रिप्लेस करने के लिए, और ये रहता है रिप्लेस ऑल, एक साथ सारे के सारे वर्डों को रिप्लेस करके दे देगा। यस पे अपन ने क्लिक किया, ये 22 बार रिप्लेसमेंट कर चुका है। एक बार और यस किया, ओके पे क्लिक किया और ये देखो, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि हमने जो वर्ड रिप्लेस किया है वो हुआ या नहीं, तो इस लुक की जगह सर्च करके देख लो, ठीक है। एक बार अपन ने यहाँ पे नाम लिखा और रीड हाईलाइट, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, जहां जहां पर मैंने उस वर्ड के बदले कोई सा भी एक वर्ड रिप्लेस किया है तो वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारा नाम। ये रहता हमारा फाइंड और रिप्लेस करना। गो टू में क्या रहता है, हमने यहाँ पे एक बुकमार्क बनाया और उस वाले बुकमार्क पे हमें एक क्लिक में जाना था, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम जाते हैं होम टैब पे और हम जाते हैं फाइंड में। फाइंड में हमें मिलेगा गो टू। गो टू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में मिलेगा पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क वगैरह। अगर हमें बुकमार्क पे जाना है तो बुकमार्क पे हमने क्लिक किया, बुकमार्क नंबर 1, और गो टू पे हमने क्लिक करिए तो हम देखो उसी वाले बुकमार्क पे आ गए जिस बुकमार्क को मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो ये रहता गो टू कमांड। अब इसके बाद रहता है सिलेक्ट करना, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। देखो सबसे पहले सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल में क्या रहता है, पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करके दे देगा हमारे पेज पे जितना भी टेक्स्ट है, ये देखो, ठीक है, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट उसने हमें यहाँ पे सेलेक्ट करके दे दिया। अब इसके बाद है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पिक्चर लेके आते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब पिक्चर, ठीक है, पिक्चर भी हो सकती है, शेप भी हो सकती है, कोई सा आइकन भी हो सकता है, वो सब चीजें। जिस पीसी पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हम एक पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया तो ये देखो एक पिक्चर आ गई। इसको हम यहाँ पे रखते हैं बिहाइंड द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के पीछे हमने इसको रख दिया और हमने कर दिया बाहर क्लिक। अब अगर हम इस वाली पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो देखो ये वाली पिक्चर सिलेक्ट नहीं हो रही है ना, तो इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए हम करेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हमने जैसे ही क्लिक किया और हम जैसे ही इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर सिलेक्ट हो गई। देखो अब अगर इस वाली पिक्चर को तुम्हें मूव करा के कहीं पे रखना है तो कहीं पे भी हम इस पिक्चर को मूव करा के रख सकते हैं। इसको बोलते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब इसके बाद है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेट। देखो ये पैराग्राफ अपन ने यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है। इस पैराग्राफ पे मैंने कुछ फॉर्मेटिंग की और यही वाली सेम फॉर्मेटिंग हम किसी दूसरे पैराग्राफ पे भी कर देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कर दी और एक पैराग्राफ पे और करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे इसके लिए। अब मान के चलो इन्हीं तीनों पैराग्राफों को जो हमने फॉर्मेटिंग की है उन सबको हमें एक साथ सेलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो अभी अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तो पहला पैराग्राफ तो सिलेक्ट हो गया। जैसे ही हम दूसरे को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। पहला वाला हट गया तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे किसी भी एक पैराग्राफ पे, यहाँ पे जाएंगे हम सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इस पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखो तीनों के तीनों पैराग्राफ ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गए। अब इस पे हमें अगर फॉर्मेटिंग कुछ करनी तो वो हम यहाँ पे बदल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एडिटिंग ग्रुप भी लगभग कंप्लीट। अब इसके बाद हमारी टैब आएगी इंसर्ट टैब।